नमस्कार दोस्तों, एक प्रश्न देखते हैं। मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमने स्क्वायर रूट ऑफ u माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस 9/u माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। u और v रियल नंबर्स हैं। यूजुअली जो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस होते हैं उसमें टेंडेंसी हमारी ये होती है कि जिस क्वांटिटी को मिनिमम या मैक्सिमम करना है उसको एक वेरिएबल में बदलो, फिर उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, जीरो के इक्वल पुट करो, मैक्सिमा मिनिमा के फंडे लगाओ और प्रश्न को हल करो। पर ये जो प्रश्न आपके सामने है इसमें इस स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी को मिनिमम करने के लिए कहा गया है और यहां पे दो वेरिएबल u और v इन्वॉल्व है और दिक्कत यह है कि u और v के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया। तो फिर इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? स्टूडेंट्स, मैक्सिमा मिनिमा के कुछ खास प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनमें पैटर्न को नोटिस करना होता है। आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि वो प्रश्न किस क्वालिटी के हैं, उनमें कैसा पैटर्न एग्जिस्ट करता है, उस पैटर्न को कैसे पढ़ा जाता है और क्या स्ट्रैटेजी लगाई जाती है। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसमें कुछ खास पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये डिस्टेंस फार्मूला का पैटर्न है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। इसका मतलब दो पॉइंट रहे होंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मिनिमम करने को कह रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि एक पॉइंट होगा u, 9/u, लेट अस सपोज दिस इज एज पॉइंट P, और एक पॉइंट रहा होगा v, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वी स्क्वायर, लेट अस सपोज दिस एज Q। और ये जो ऊपर वाली चीज है जिसको मिनिमम करने को कहा गया है ये नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q पॉइंट। आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, u माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस 9/u माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। मानते हैं ना इस बात को? तो ये तो हमने पैटर्न नोटिस किया। अब इनके बीच के डिस्टेंस को हमने करना है मिनिमम, तो हम स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है ये किसी खास कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। ये है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू u, और ये है इसका y कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू 9/u। इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स वाई इक्वल टू यू, यू कैंसल आउट हो गया, एक्स वाई इक्वल टू 9। यानी ये जो P पॉइंट है वो इस खास कर्व पे लाई कर रहा है। और अगर आपको कर्व की अंडरस्टैंडिंग है तो ये कर्व एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो हमने P पॉइंट पता लगा लिया, एक खास किस्म की कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। और इसी तरह से ये जो Q पॉइंट है इसका भी एक कैरेक्टर है। ये है Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दैट इज v, और y कोऑर्डिनेट अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वी स्क्वायर। जरा स्क्वायरिंग कीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वी स्क्वायर। ऐड करिए दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। और ये क्या है स्टूडेंट? ये तो सर्कल है। यानी ये जो Q पॉइंट है वो एक सर्कल पे लाई कर रहा है, और इस सर्कल की खासियत क्या है? इसका सेंटर जो है वो 0,0 है और रेडियस है 2। अब स्टूडेंट्स, हमने ये पता लगा लिया कि P पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, Q पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, और हमने P और Q के बीच के जो डिस्टेंस है उसको मिनिमम करना है। इन अनदर वर्ड्स, वी हैव टू मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स। और हम भली भांति जानते हैं कि दो कर्व्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग द कोनॉर्मल। मिनिमम डिस्टेंस between two curves is always along the co-normal। is always along the co-normal। अब ये को-नॉर्मल क्या होता है? ये एक ऐसी लाइन है जो दोनों कर्व्स का कंबाइंड नॉर्मल है।
तो भाई सबसे पहले मैं अब ये कर्व स्टडी करूंगा, इनका कॉमन नॉर्मल देखूंगा और सवाल निकाल दूंगा। देखिए P पॉइंट लाई कर रहा था एक्स वाई इक्वल टू 9 पे और Q पॉइंट लाई कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पे। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये एक सर्कल है। पहले मैं देख लूं कि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं, वो आई 9/x। ये y की वैल्यू मैं यहां सब्सटीट्यूट करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 81/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हो गया x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ये बाई क्वाड्रेटिक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालें जरा। डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएं तो तब मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, तब तो डिस्टेंस हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स इन दोनों कर्व को करते हैं हम प्लॉट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 2 और एक्स वाई इक्वल टू 9 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इसका ग्राफ हो गया। अब P और Q, P लाई कर रहा था हाइपरबोला पे। ये P पॉइंट ले लीजिए, मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये येलो डॉट P है और P के कोऑर्डिनेट थे U, 9/u और Q पॉइंट है सर्कल पे लाई कर रहा। यहां पे लिख देते हैं Q के कोऑर्डिनेट्स थे V, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वी स्क्वायर। अब जैसा हमने समझा कि मिनिमम डिस्टेंस हमेशा को नॉर्मल के अलोंग होता है और सर्कल का नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगा, यानी ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इस लाइन के अलोंग है। इसको मैं रेड कलर से दिखा दूं, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ये पी क्यू, ये इतना डिस्टेंस है। बात समझ रहे हैं इतनी। अब देखिए हम क्या करेंगे। मेरे को ये पता है कि ये जो P से ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये नॉर्मल है इस हाइपरबोला का, यानी यहां पे एक टेंजेंट रहा होगा और ये जो लाइन है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। मैं क्या करूंगा, इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालूंगा, उसमें ये पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई करा दूंगा, वहां से P पॉइंट प्रेडिक्ट हो जाएगा, P पॉइंट पता लग जाएगा और सवाल हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई क्या करने जा रहे हैं हम, ये जो P से नॉर्मल ड्रॉ हुआ है इसकी इक्वेशन निकालने लगे हैं। देखिए जरा, जो हाइपरबोलिक कर्व है वो एक्स वाई इक्वल टू 9 है। इसको डिफरेंशिएट करिए ताकि टेंजेंट की स्लोप मिल जाए। x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो आपके पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास माइनस y बाई एक्स। किस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है आपने, P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया। P के कोऑर्डिनेट थे u, 9/u। तो ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, y की जगह 9/u, x की जगह u। तो टेंजेंट की स्लोप आ गई -9/u स्क्वायर। तो स्टूडेंट नॉर्मल की स्लोप हो गई, उल्टा कीजिए माइनस लगाइए u स्क्वायर बाय 9। अब नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट से, थ्रू P। P क्या था, u, 9/u। अब लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये आ गई P पॉइंट से जो नॉर्मल ड्रॉ हुआ है उसकी इक्वेशन। अब ये नॉर्मल स्टूडेंट पास कर रहा है 0,0 से, इसका मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो भरिए इसमें 0 0, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। y की जगह 0 भरेंगे, x की जगह भी 0 भरेंगे, तो ये आ जाएगा -9/u इक्वल टू u स्क्वायर बाय 9 इंटू माइनस ऑफ u। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया ये u स्क्वायर, u और u, ये u रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 9 का स्क्वायर। 9 के स्क्वायर को आप 3 रेज़ टू पावर 4 लिख लीजिए। यहां से आपके पास u की दो वैल्यूज आ गई, एक 3 और एक -3। ठीक होगी ना बात। अब u आ गया तो हमारे पास वो पॉइंट आ गया। अब हम ऊपर ग्राफ पे जाएं,
ये P पॉइंट ही आ गया हमारे पास। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया P पॉइंट, यहां पे भी हो सकता था ना, इसलिए दो आंसर आई U के। इधर माइनस वैल्यू आनी थी U की और इधर पॉजिटिव वैल्यू आई। U की वैल्यू आई आपके पास 3, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास 3 डिवाइडेड कॉमा 9/3 यानी 3 पॉइंट हो गया। अब हमने ये मिनिमम डिस्टेंस PQ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले PO डिस्टेंस निकाल लेता हूं। OP डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। वो कितना आने वाला है, 3 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज 9। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया जी 3√2। और सर्किल का रेडियस कितना है, सर्किल का रेडियस है आपके पास 2, तो ये टोटल OP में से रेडियस माइनस कर दीजिए तो हमारे पास PQ आ जाएगा। यानी PQ डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम ऑफ PQ, OP में से रेडियस कितना है 2 माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा आंसर।